तादाद में लोग हैं, आप देख सकते हैं, और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार मुंशीगंज अस्पताल को लेकर अमेठी में लगातार बवाल क्यों मचा हुआ है। पत्रकार खबर दिखाते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है। मेरे साथ एक ऐसे ही पत्रकार साथी हैं जो कि यूट्यूबर हैं, और इन्होंने खबर दिखाई और इनके ऊपर ताबड़तोड़ अंदाज में एफआईआर हो गई। सत्याग्रह जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अस्पताल बहाली की मांग कर रहे हैं, उन पर भी कुछ लोगों पर एफआईआर की खबरें आ रही हैं। ऐसा जो है लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर एफआईआर क्यों हो गया, और अमेठी की मुंशीगंज अस्पताल जो कि आसपास के 10 जिलों की लाइफलाइन कही जाती है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई एक मौत के बाद। आखिरकार ये कांग्रेसियों के लूट का अड्डा था। जब इस पर कार्रवाई हुई तो आपने ऐसी कौन सी खबर दिखा दी कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम त्रिपुरारी पांडे है, मैं समाचार संपादक हूं और एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, ठीक। और हमारे द्वारा स्मृति ईरानी के जो इनके द्वारा कार्य किया गया है, अमेठी में मात्र एक दिया गया बाईपास, वो भी आधा अधूरा बाईपास, पूरी तरह से जो है आप देखिएगा गिट्टी उसमें से हो रही है। हमारे द्वारा यह खबर जैसे ही किया गया कि स्मृति ईरानी के द्वारा जो भी बाईपास दिया गया वह पूरी तरह से जर्जर है। जैसे हमने टीवी अपने चैनल पे खबर दिखाई, खबर चलने के बाद 24 से 48 घंटा बाद जो बाईपास पूरी तरह से गड़बड़ था वो थोड़ा बहुत जो है इनके द्वारा ठीक किया गया। फिर हमने जैसे जो है वो दिखाया खबर कि जो है अमेठी का बाईपास जो किया गया वह पूरी तरह से ये था, और खबर दिखाने के बाद ठीक हो गया। मात्र जो है बाईपास जो मिला हुआ अमेठी को, ये अमेठी का एक दुर्भाग्य है कि जहाँ की सांसद हाई स्कूल इंटर अगर उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी कंफर्म नहीं होगी, वहाँ का विकास कैसे और क्या विकास होगा। अगर आप सही की खबर जैसे आप करते हैं वैसे आपके खिलाफ तत्काल एफआईआर जो है वो तत्काल होगा। ये अमेठी है। अमेठी में लोकतंत्र नहीं है, कुछ नहीं, ये मानते ही नहीं लोकतंत्र, इनको पता ही नहीं लोकतंत्र होता क्या है। जिनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है लोकतंत्र। अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा। आज से नहीं, काफी समय से, जैसे हमने दिखाया, इन्होंने क्या बोलते ऐसे इन्होंने, इनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। जब ये एप्लीकेशन इनका जाता तो ये होता कि भाई वो समाचार संपादक हैं, उनके खिलाफ कैसे एफआईआर किया जाए, क्या किया जाए। तो इन लोगों ने झूठा एप्लीकेशन, इनके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज कुछ नहीं है, एफआईआर ठोक दिया। ये एफआईआर ठोक दिया। 28 को हो गया, 30 को वायरल हो गया। जब एफआईआर की कॉपी हमारे कांटेक्ट इस पे नंबर पे आता है तब हमको ये मालूम होता है कि एफआईआर भी हो गया है। अब आप मतलब अगर खबर दिखाई, सच्चाई दिखाई तो एफआईआर जी, कि फर्जी खबर दिखाई, फर्जी खबर तो नहीं दिखाया था। मैं स्वयं फर्जी नहीं हूँ तो फर्जी खबर कैसे दिखाऊंगा भाई। तो चाटुकारिता का दौर। हाँ, चाटुकारिता। यहाँ कहाँ पत्रकार हैं, पत्तलकार हैं। त्रिपुरारी पांडे को छोड़ दीजिए बस। और किसी से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि त्रिपुरारी पांडे हैं कोई। हाँ, हिंदुस्तान में वो पैसा नहीं छपा साला जो त्रिपुरारी पांडे को खरीद सके। पत्रकारिता करता हूँ, पत्तलकारिता नहीं करता हूँ। और ना ही किसी माई के लाल के पास जाता हूँ कि भैया दिवाली आ गई है, विज्ञापन दे दीजिए 500 नहीं, त्रिपुरारी पांडे की पत्रकारिता छूट जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल, बाबा को फर्क नहीं पड़ेगा है, ठीक। और इन जैसे सांसद, इन जैसे विधायक, इन जैसे जो भी हैं, ये लोग आती रहेंगी और जाती रहेंगी। चैनल उठा के देखिए, इनके स्मृति ईरानी के जो पीआरओ हैं, स्मृति ईरानी के पीआरओ, कुछ दिन पहले इन्होंने हमको सूचना दी। इन्होंने कहा कार्यालय में आइए। जो है स्मृति ईरानी के पीआरओ हैं विजय गुप्ता, उन्होंने उनको बुलाया था। उन्होंने समझाया भी था कि आप सरकार के खिलाफ खबर चलाते हैं, ये है वो है, जो होगा हम आपके साथ खड़े हैं, आपके जो है सहयोग में हैं। तो इन्होंने जो भी इनको कहना था इन्होंने कह दिया। हमने कहा जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। मैं जो है कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई इस तरह का मैं काम नहीं करता हूँ, ठीक। हाँ, हमको थाना की जरूरत नहीं है और ना हमको ये स्मृति ईरानी और ये शासन प्रशासन की, ठीक। हाँ, कोई मैं इस तरह का काम ही नहीं करता हूँ। प्रलोभन मिला आपको? हाँ, पूरा मिला। इससे भी पहले दिया आपने? जी, इससे पहले भी ऑफर आया था कि स्मृति ईरानी ने वो भेजा हुआ है, सारे जितने पत्रकार थे फोटो खिंचाने पहुंच गए। हाँ, कि भैया हमको ये दे दो वो दे दो। हमने मना कर दिया। हमारे पास आया कि भैया आइए त्रिपुरारी जी। हमने कहा मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं कुछ सच्चाई से समझौता। हाँ, कोई एफआईआर हो गया, खबर जाती है। लेकिन मैं खुद का अपना चैनल और दूसरा भी चैनल था, मेरे पास ऑफर है और सिस्टम भी है। लेकिन वहाँ चैनल में जाइए तो वहाँ फिक्स कर दिया जाता कि ये खबरें जो सरकार चाहती है वही खबरें चाहिए हमको, मेरे अनुसार।
लेकिन हमसे चाटुकारिता नहीं होता। मेरा खुद का चैनल है, डंके की चोट पर चलाता हूँ। किसी पिताजी के किसी के उसकी FIR के बाद से डरे नहीं है अब? कौन सा डर यार, जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल, बाबा कोनो फर्क थोड़ा पड़े का है। हाँ 5 मिनट या 15 मिनट हुआ, खबर दिखाते रहेंगे, बिल्कुल चलती रहेगी। इन जैसी कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी। ठीक, तो इस बार 24 में क्या होगा, क्या लगता है चुनाव? 24 हालत गंभीर है। हाँ 24 में हालत गंभीर है। इनको पता नहीं 2024 अगर बोल दोगे कि भैया अगर आपको साइन बोर्ड पे लिखना है, इनको पता नहीं 2024 होता क्या है। हाँ तो पता नहीं 2024 क्या होगा? कुछ नहीं, बस भैया इनके ऊपर FIR हो गई, पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? देखे भैया ऐसा है, जब भी ईरानी, जापानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी के खिलाफ बोला जाए तो स्वाभाविक है कि FIR हुए। अब हमारे खिलाफ हुए। हाँ ये तो पत्रकार रहे, इनके खिलाफ तो ग्रहण कहे कि सरकार के विरुद्ध चलाओ, यह देश में अपराध माना गया है कि सरकार खिलाफ ना चलाओ। उनके खिलाफ चलाया तो समस्या है, सच्चाई दिखाया तो। हाँ वही सच्चाई दिखाया तो उनके खिलाफ वही, मतलब वो जब भ्रष्ट लोग खिलाफ FIR के बाद आप आए? डर गए आप? किसी साले से नहीं डरते, क्या बात करते हैं हम, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। और एक खबर नहीं, 1000 खबरें। जैसे हमारे खिलाफ FIR हमें सुना 28 को हुआ, 30 को मिला, जैसे जानकारी हुई 7:30 बजे शाम के समय पहुंचकर बाईपास की खबर हमने जो है फिट किया, तुरंत दिखाया। हाँ आप जाइएगा, जो बाईपास बना है जितने भी खंभे हैं, बेकार है वो, खाली खंभे है। हाँ। एक भी समझ लीजिए सब फ्यूज हो गई है। भ्रष्टाचार का घर है। हाँ सब फ्यूज है, मतलब बाईपास में भी खेला है सब पूरा खेल, पूरा भ्रष्टाचार का घर है। हमने बताया आपको ना, भ्रष्टाचार का घर है। अमेठी में विकास नहीं है? कुछ नहीं, विकास क्या है, कौन सा विकास, शौचालय तक नहीं है। एक शौचालय तक नहीं पूरे अमेठी में, शौचालय नहीं है? नहीं है, शौचालय नहीं है। स्टेशन आप देख रहे हैं, स्टेशन में योगी जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ODF हो गया है। उनके बोलने से होगा? कुर्सी के अंदर बैठे हैं आप, 4 चक्का से घूम रहे हैं, आपको क्या पता कि जमीन में कौन खाया है कौन नहीं खाया। हाँ आप समझिए आप इस चीज को, अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो आप ये चीज समझिए। किसी के बोलने, आप ये बताइए देश संविधान कि नहीं अमेठी में और किसी पे FIR नहीं हुआ, आप पे FIR हो गया? खाली मेरे खबर पर हुआ। हाँ। चाटुकारिता नहीं करता इसलिए। हाँ इस चैनल से हूँ, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं फला चैनल से हूँ, वो किसी चैनल से नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं। अगर किसी जो है आपने ये किया, भारत TV जो भी है आपका, किसी चैनल वाले में इतनी औकात नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष फैक्ट्री वाले हैं अमेठी में, राजेश अग्रहरी, उनके माता पिता की देवी पाटन जो विद्यालय है, सुन लीजिए इस तरफ, देवी पाटन विद्यालय में अनाधिकृत रूप से उनके माता पिता की मूर्ति स्थापित की गई है। शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। खबर चलाने वाला खाली त्रिपुरारी पांडे और सब चाटुकार हैं, वहीं जाते हैं 500 रुपया उठाते हैं और घर चले जाते हैं। उनकी ये औकात नहीं कि खबर छाप दें। हाँ और किसी अधिकारी में इतनी औकात नहीं कि कार्रवाई हो जाए। त्रिपुरारी जो है, अगर आपने खबर दिखाई, ये बताइए कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अमेठी में बहुत विकास किया हमने, अमेठी की दीदी हूं और लोकसभा चुनाव भी सर पे आ रहा है। संजय गांधी अस्पताल बंद कर दिया गया, उन्होंने कहा कांग्रेसियों की लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार था, यहाँ पे मौतों पर सब खामोश थे और इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमने बताया समाचार संपादक हूँ मैं। जनता जैसे 365 हैं, ये आप पत्रकार से बात कर रहे हैं, जनता से बात नहीं कर रहे हैं। जनता की भाषा में यही है कि ये उनका बोलना कि ऐसा अड्डा है वैसा अड्डा है। जो जिस अड्डे से आया है उसको अड्डा ही दिखाई देगा, उसको दूसरा अड्डा नहीं दिखेगा। जो भ्रष्टाचार से फिट है उसको यही दिखेगा। और अगर आदमी के अंदर कोई भाषा निकलती है तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। जितना ज़्यादा आदमी क्वालिफाई होता है उसके अंदर जो भाषा निकलती है वही निकलती है। ज्ञान का अभाव है तो आप क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा संजय गांधी इसका अड्डा है, कोई उसका अड्डा है। जो जिंदगी भर अड्डे से ही आया हो वो अड्डा ही वो बोलेगा। तो क्या लगता है अमेठी की लाइफलाइन थी अस्पताल? उनको क्या पता कि लाइफलाइन कहते किसे हैं। उनको एक टारगेट है, संजय गांधी हैं, गांधी का नाम टाइटल है, संजय गांधी नहीं चलना चाहिए। अगर किसी परिवार के साथ गड़बड़ हो गया है, गाड़ी से अगर हम जो है जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से ही होगा, हवाई जहाज से थोड़े होए। अगर संजय गांधी में इलाज होता है तो कोनो चीज कितना कैंडिडेट ये तो सबका मालूम होगा कि संजय गांधी अस्पताल से ऐसे होगा। लेकिन फायदा केका भवा ये चीज कहा उनके जानकारी में से FIR हो गया। अच्छा, हाँ, चाटुकारिता नहीं करते इसकी वजह से FIR हो गया। जी, फर्जी खबरें चलाई, अफवाह फैलाई आपने, इसी धारा में आप पे FIR हुआ है अफवाह फैलाने के लिए। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई खबर छाप दी। सब बकायदे साक्ष्य है, रिकॉर्डिंग है। जो बाईपास हमने दिखाया आज भी वो बाईपास है। हाँ,
ये सब काम अपने पास नहीं है। लेकिन अगले को लगता है कि हमारे खिलाफ आपने सही बात कैसे आप जो है वो कर दिया, और आज त्रिपुरारी को लोग जानने वाले इस हैं। बात का डर है स्मृति ईरानी जी को? अब सही बात अगर आप बाहर भेज देंगे, कोई पूरा दिन जाकर के झूठा विज्ञापन करे कि हमने ये कर दिया, हमने वो बाईपास में कर दिया, और कोई तीसरा पहुंच के ये दिखा दे कि भैया ये तो तू खाए पे नहीं तो जो ने झूरे झार घूमतिया तुमा का होए हुआ ये होए। अमेठी में राम राज्य है? अमेठी में राम बिल्कुल बिल्कुल खाली राम राज्य है, खाली राम राज्य है, बाकी कुछ नहीं है। टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, और अमेठी का ये मुंशीगंज अस्पताल है। मुंशीगंज अस्पताल परिसर में काफी तादाद में लोग हैं, आप देख सकते हैं, और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार मुंशीगंज अस्पताल को लेकर अमेठी में लगातार बवाल क्यों मचा हुआ है। पत्रकार खबर दिखाते हैं तो उन पर FIR हो जाती है। मेरे साथ एक ऐसे ही पत्रकार साथी हैं जो कि यूट्यूबर हैं, और इन्होंने खबर दिखाई और इनके ऊपर ताबड़तोड़ अंदाज में FIR हो गई। सत्याग्रह जो लोग कर रहे हैं, जो लोग अस्पताल बहाली की मांग कर रहे हैं, उन पर भी कुछ लोगों पर FIR की खबरें आ रही हैं। ऐसा जो है लगातार सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर FIR क्यों हो गया, और अमेठी की मुंशीगंज अस्पताल जो कि आसपास के 10 जिलों की लाइफलाइन कही जाती है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई। एक मौत के बाद आखिरकार ये कांग्रेसियों के लूट का अड्डा था। जब इस पर कार्रवाई हुई तो आपने ऐसी कौन सी खबर दिखा दी कि आपके ऊपर FIR हो गई? देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम त्रिपुरारी पांडे है, मैं समाचार संपादक हूं, और एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, ठीक। और हमारे द्वारा स्मृति ईरानी के जो इनके द्वारा कार्य किया गया, अमेठी में मात्र एक दिया गया बाईपास, वो भी आधा अधूरा बाईपास, पूरी तरह से जो है आप देखिएगा गिट्टी गिट्टी उसमें से हो रही है। हमारे द्वारा यह खबर जैसे ही किया गया कि स्मृति ईरानी के द्वारा जो भी बाईपास दिया गया वह पूरी तरह से जर्जर है। जैसे हमने टीवी अपने चैनल पे खबर दिखाई, खबर चलने के बाद 24 से 48 घंटा बाद जो बाईपास पूरी तरह से गड़बड़ था वो थोड़ा बहुत जो है इनके द्वारा ठीक किया गया। फिर हमने जैसे जो है वो दिखाया खबर कि जो है अमेठी का बाईपास जो किया गया वह पूरी तरह से ये था, और खबर दिखाने के बाद ठीक हो गया। मात्र जो है बाईपास जो मिला हुआ अमेठी को, ये अमेठी का एक दुर्भाग्य है कि जहाँ की सांसद हाई स्कूल इंटर अगर उनकी क्वालिफिकेशन है वो भी कंफर्म नहीं होगी, वहाँ का विकास कैसे और क्या विकास होगा। अगर आप सही की खबर जैसे आप करते हैं वैसे आपके खिलाफ तत्काल FIR जो है वो तत्काल होगा। ये अमेठी है। अमेठी में लोकतंत्र नहीं है, कुछ नहीं, ये मानते ही नहीं लोकतंत्र, इनको पता ही नहीं लोकतंत्र होता क्या है। जिनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है लोकतंत्र। अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। आज से नहीं, काफी समय से, जैसे हमने दिखाया, इन्होंने क्या बोलते ऐसे, और इन्होंने, इनके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं। जब ये एप्लीकेशन इनका जाता तो ये होता कि भाई वो समाचार संपादक हैं, उनके खिलाफ कैसे FIR किया जाए, क्या किया जाए। तो इन लोगों ने झूठा एप्लीकेशन, इनके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग CCTV फुटेज कुछ नहीं है, FIR ठोक दिया। ये FIR ठोक दिया। 28 को हो गया, 30 को वायरल हो गया। जब FIR की कॉपी हमारे कांटेक्ट इस पे नंबर पे आता है तब हमको ये मालूम होता है कि FIR भी हो गया। अब आप मतलब अगर खबर दिखाई, सच्चाई दिखाई तो FIR जी, कि फर्जी खबर दिखाई, फर्जी खबर तो नहीं दिखाया था। मैं स्वयं फर्जी नहीं हूँ तो फर्जी खबर कैसे दिखाऊंगा भाई। तो चाटुकारिता का दौर। हाँ, चाटुकारिता। यहाँ कहाँ पत्रकार हैं, पत्तलकार हैं। त्रिपुरारी पांडे को छोड़ दीजिए बस, और किसी से पूछिएगा तो लोग बताएंगे कि त्रिपुरारी पांडे हैं कोई। हाँ, हिंदुस्तान में वो पैसा नहीं छपा साला जो त्रिपुरारी पांडे को खरीद सके। पत्रकारिता करता हूँ, पत्तलकारिता नहीं करता हूँ, और ना ही किसी माई के लाल के पास जाता हूँ कि भैया दिवाली आ गई है, विज्ञापन दे दीजिए 500 नहीं, त्रिपुरारी पांडे की पत्रकारिता छूट जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल, बाबा कोनो फर्क नहीं पड़ेगा है, ठीक। और इन जैसे सांसद, इन जैसे विधायक, इन जैसे जो भी हैं, ये लोग आती रहेंगी और जाती रहेंगी। चैनल उठा के देखिएगा, जितने भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें हमने दिखाई है, जितनी भी भ्रष्टाचार की खबरें हमने दिखाई है, शायद कोई माई का लाल नहीं दिखाएगा। आपको नहीं पता होगा, बाकी भी मैं किसी चैनल का वो नहीं कर रहा हूँ। जो अपने आप को कहते हैं कि चैनल, मैं इस चैनल से हूँ, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं फला चैनल से हूँ, वो किसी चैनल से नहीं है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं। अगर किसी जो है आपने ये किया, भारत टीवी जो भी है आपका, किसी चैनल वाले में इतनी औकात नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष फैक्ट्री वाले हैं अमेठी में, राजेश अग्रहरी, उनके माता पिता की देवी पाटन जो विद्यालय है, सुन लीजिए इस तरह, देवी पाटन विद्यालय में अनाधिकृत रूप से उनके माता पिता की मूर्ति स्थापित की गई है। शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
खबर चलाने वाला खाली त्रिपुरारी पांडे और सब चाटुकार हैं, वहीं जाते हैं 500 रुपया उठाते हैं और घर चले जाते हैं। उनकी ये औकात नहीं कि खबर छाप दें। हाँ, और किसी अधिकारी में इतनी औकात नहीं कि कार्रवाई हो जाए। त्रिपुरारी जो है, अगर आपने खबर दिखाई, ये बताइए कि स्मृति ईरानी कह रही कि अमेठी में बहुत विकास किया हमने, अमेठी की दीदी हूं और लोकसभा चुनाव भी सर पे आ रहा है। संजय गांधी अस्पताल बंद कर दिया गया, उन्होंने कहा कांग्रेसियों की लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार था, यहाँ पे मौतों पर सब खामोश थे और इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमने बताया समाचार संपादक हूँ मैं। जनता जैसे 365 है, ये आप पत्रकार से बात कर रहे हैं, जनता से बात नहीं कर रहे हैं। जनता की भाषा में यही है कि ये उनका बोलना कि ऐसा अड्डा है वैसा अड्डा है, जो जिस अड्डे से आया है उसको अड्डा ही दिखाई देगा, उसको दूसरा अड्डा नहीं दिखेगा। जो भ्रष्टाचार से फिट है उसको यही दिखेगा। और अगर आदमी के अंदर कोई भाषा निकलती है तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, जितना ज़्यादा आदमी क्वालिफाई होता है उसके अंदर जो भाषा निकलती है वही निकलती है। ज्ञान का अभाव है तो आप क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा संजय गांधी इसका अड्डा है, कोई उसका अड्डा है। जो जिंदगी भर अड्डे से ही आया हो वो अड्डा ही वो बोलेगा। तो क्या लगता है अमेठी की लाइफलाइन थी अस्पताल? उनको क्या पता कि लाइफलाइन कहते किसे हैं। उनको एक टारगेट है, संजय गांधी हैं, गांधी का नाम टाइटल है, संजय गांधी नहीं चलना चाहिए। अगर किसी परिवार के साथ गड़बड़ हो गया है, गाड़ी से अगर हम जो है जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से ही होगा, हवाई जहाज से थोड़े होए। अगर संजय गांधी में इलाज होता है तो कोनो चीज कितना कैंडिडेट ये तो सबका मालूम होगा कि संजय गांधी अस्पताल से ऐसे होगा। लेकिन फायदा केका भवा ये चीज कहा उनके जानकारी में है, कहा जानकारी नहीं ना। डर गए FIR के बाद? डर गए आप? किसी साले से नहीं डरते, क्या बात करते हैं हम, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। और एक खबर नहीं 1000 खबरें। जैसे हमारे खिलाफ FIR हमें सुना 28 को हुआ, 30 को मिला, जैसे जानकारी हुई 7:30 बजे शाम के समय पहुंचकर बाईपास की खबर हमने जो है फिट किया, तुरंत दिखाया। हाँ, आप जाइएगा जो बाईपास बना है, जितने भी खंभे हैं बेकार है, वो खाली खंभे है। हाँ। एक भी समझ लीजिए सब फ्यूज हो गई है। भ्रष्टाचार का घर है। हाँ, सब फ्यूज है। मतलब बाईपास में भी खेला है सब, पूरा खेल, पूरा भ्रष्टाचार का घर है। हमने बताया आपको ना, भ्रष्टाचार का घर है। अमेठी में विकास नहीं है? कुछ नहीं। विकास क्या है? कौन सा विकास? शौचालय तक नहीं है। एक शौचालय तक नहीं पूरे अमेठी में। शौचालय नहीं है? नहीं है, शौचालय नहीं है। स्टेशन आप देख रहे हैं, स्टेशन में योगी जी ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ODF हो गया है। उनके बोलने से होगा? कुर्सी के अंदर बैठे हैं आप, 4 चक्का से घूम रहे हैं, आपको क्या पता कि जमीन में कौन खाया है कौन नहीं खाया। हाँ, आप समझिए आप इस चीज को। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो आप ये चीज समझिए। किसी के बोलने आप ये बताइए देश संविधान कि नहीं, अमेठी में और किसी पे FIR नहीं हुआ, आप पे FIR हो गया? खाली में खबर पर हुआ। चाटुकारिता नहीं करता इसलिए। हाँ, चाटुकारिता नहीं करता, चाटुकारिता नहीं करता, इस कारण से FIR हो गया। अच्छा, हाँ, चाटुकारिता नहीं करते, इस वजह से FIR हो गया। जी, फर्जी खबरें चलाई, अफवाह फैलाई आपने, इसी धारा में आप पे FIR हुआ है अफवाह फैलाने के लिए। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई खबर छाप दी। सब बकायदे साक्ष्य है, रिकॉर्डिंग है। जो बाईपास हमने दिखाया, आज भी वो बाईपास है। हाँ, ये सब काम अपने पास नहीं है, लेकिन अगले को लगता है कि हमारे खिलाफ आपने सही बात कैसे आप जो है वो कर दिया। और आज त्रिपुरारी को लोग जानने वाले हैं। इस बात का डर है स्मृति ईरानी जी को? अब सही बात अगर आप बाहर भेज देंगे, कोई पूरा दिन जाकर के झूठा विज्ञापन करे कि हमने ये कर दिया, हमने वो बाईपास में कर दिया, और कोई तीसरा पहुंच के ये दिखा दे कि भैया ये तो तू खाए पे नहीं तो जो झूरे झार घूमतिया तुम का हो हुआ ये होए। अमेठी में राम राज्य है? अमेठी में बिल्कुल खाली राम राज्य है, खाली राम राज्य है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, गांधी चौक पर महात्मा गांधी की वहां लगी हुई मूर्ति, 1 साल से मैं लगातार खबर पे खबर कि गांधी जी की जो चादर से ढांका गया, चादर खाली कब होगी, 1 साल से खबर हमने लगातार दिखाया। तब जाकर के आज 2 अक्टूबर है, गांधी के प्रतिमा से जो चादर डाली गई थी इन लोगों ने हटा दिया। सोचिए, गांधी जी से इतना इन लोगों को दिक्कत है, गांधी के नाम से। राहुल गांधी से कितना होगा? अब कितना होगा, अब आपको अंदाजा है कि कितना होगा? मतलब दिक्कत अमेठी में चल रही है? बहुत दिक्कत है, दिक्कत आप पूछिए मत, दिक्कत है खाली। तो FIR किस पर हुआ? किसी और पर भी हुआ है? खाली मेरे ऊपर हुआ है। किस चैनल से पत्रकार हैं आप? मेरा TND TV के नाम से मेरा चैनल है, बाकी भी चीजें हैं, खबर जाती हैं, लेकिन मैं खुद का अपना चैनल, और दूसरा भी चैनल था मेरे पास, ऑफर है और सिस्टम भी है, लेकिन वहाँ चैनल में जाइए तो वहाँ फिक्स कर दिया जाता कि ये खबरें जो सरकार चाहती है वही खबरें चाहिए हमको, मेरे अनुसार।
लेकिन हमसे चाटुकारिता नहीं होता। मेरा खुद का चैनल है, डंके की चोट पर चलाता हूँ। किसी पिताजी के किसी के उसकी FIR के बाद से डरे नहीं है अब? कौन सा डर यार, जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल, बाबा कोनो फर्क थोड़ो पड़े का है। हाँ 5 मिनट हुआ 15 मिनट हुआ, खबर दिखाते रहेंगे। बिल्कुल चलती रहेगी। इन जैसी कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी। ठीक, तो इस बार 24 में क्या होगा, क्या लगता है चुनाव? 24 हालत गंभीर है। हाँ 24 में हालत गंभीर है। इनको पता नहीं 2024 अगर बोल दोगे कि भैया अगर आपको साइन बोर्ड पे लिखना है, इनको पता नहीं 2024 होता क्या है। हाँ तो पता नहीं 2024 क्या होगा। कुछ नहीं, बस भैया इनके ऊपर FIR हो गई, पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? देखे भैया ऐसा है, जब भी ईरानी, जापानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी के खिलाफ बोला जाए तो स्वाभाविक है कि FIR हुए। अब हमारे खिलाफ हुए। हाँ ये तो पत्रकार रहे, इनके खिलाफ तो ग्रहण कहे कि सरकार के विरुद्ध चलाओ, यह देश में अपराध माना गया है कि सरकार खिलाफ ना चाहो। उनके खिलाफ चलाया तो समस्या है, सच्चाई दिखाया तो। हाँ वही सच्चाई दिखाया तो उनके खिलाफ वही, मतलब वो जब भ्रष्ट लोग खिलाफ चलो फिर क्या हुए? भ्रष्ट लोग के खिलाफ चलो, भ्रष्टाचार उजागर कर दिया तो लोग परेशान होंगे। भ्रष्टाचारी लोग। ये FIR किसके साथ पे हुआ? किसी के खिलाफ नहीं है, आप समझिए। सच्चाई। पत्रकार जो है वो सच्चाई दिखाता है। बिजली पानी किसके साथ पे हुआ? किसके जी, साथ पे हुआ FIR? इनके स्मृति ईरानी के जो पियारो हैं, पियारो, स्मृति ईरानी के पियारो, कुछ दिन पहले इन्होंने हमको सूचना दी। इन्होंने कहा कार्यालय में आइए। जो है स्मृति ईरानी के पियारो हैं विजय गुप्ता, उन्होंने उनको बुलाया था। उन्होंने समझाया भी था कि आप सरकार के खिलाफ खबर चलाते हैं, ये है वो है, जो होगा हम आपके साथ खड़े हैं, आपके जो है सहयोग में हैं। तो इन्होंने जो भी इनको कहना था इन्होंने कह दिया। हमने कहा जो मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। मैं जो है कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई इस तरह का मैं काम नहीं करता हूँ। ठीक, हाँ हमको थाना की जरूरत नहीं है और ना हमको ये स्मृति ईरानी और ये शासन प्रशासन की। ठीक, हाँ कोई मैं इस तरह का काम ही नहीं करता हूँ। प्रलोभन मिला आपको? हाँ पूरा मिला। इससे भी पहले करा दिया आपने? जी, इससे पहले भी ऑफर आया था कि स्मृति ईरानी ने वो भेजा हुआ है। सारे जितने पत्रकार थे फोटो खिंचाने पहुंच गए। हाँ कि भैया हमको ये दे दो वो दे दो। हमने मना कर दिया। हमारे पास आया कि भैया आइए त्रिपुरारी जी। हमने कहा मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मैं कुछ सच्चाई से समझौता। हाँ कोई FIR हो गया। हाँ FIR हो गया। तो आप देख रहे हैं ये मेरे साथ अमेठी के एक यूट्यूबर हैं, एक पत्रकार हैं। इन्होंने अमेठी बाईपास की खबर दिखाई थी, जिसके बाद जो है अमेठी में इनके खिलाफ FIR हो गया है। अब आप इसे कैसा देखते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।